नेपाल से पहले बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, अब नेपाल में हो रहा है। जब जनता करने पे आती है तो कोई चीज मायने नहीं रखता है। जनता जो चाहती है वही होता है। मैंने 9th क्लास में पढ़ा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता का दिया हुआ कुर्सी जनता जब चाहे तब हटा सकती है। जनता में बहुत पावर होता है। जनता ने वोट देकर उन्हें सत्ता में लाया था, अब जनता चाहे तो हटा ही सकती है। वहां के ओली सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है। नेपाल में प्रोटेस्ट इसलिए नहीं हो रहा है कि वहां पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक बंद कर दिया गया है। नेपाल में इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है कि वहां करप्शन ज्यादा हो गया है। नेताओं लोग अपने पॉकेट भर रहे हैं। वहां की जनता के बारे में कभी किसी नेता ने नहीं सोचा। वहां पर प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रहा है और नेताओं के जो बच्चे हैं विदेशों में जाकर ऐश मौज कर रहे हैं, इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। जनता के बारे में कोई सोच नहीं रहा। इस प्रोटेस्ट में अभी तक 19 लोगों की जान जा चुकी है। जनता से बढ़कर कोई कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। जनता जिस उम्मीद से नेताओं को सत्ता में लाया था वो काम नहीं कर पाए तो क्या करेगी जनता? उन्हें तो उखाड़ कर फेंकना ही चाहिए ना। काम करो। जनता ने विकास के लिए लाया था, आपको डेवलप करने के लिए लाया था, ना कि करप्शन करने के लिए लाया था। इसीलिए वहां नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है। कई लोगों की जान चली गई है और इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया है। बहुत ही खतरनाक मंजर हो गया है नेपाल में। इसे रोकना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। वहाँ की पुलिस प्रशासन, वहाँ की प्रशासन, कानून व्यवस्था इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जी जान लगा रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट रुकने के लिए नाम नहीं ले रही है। युवाओं का गुस्सा है कि विदेशों में जाकर नेताओं के बच्चे ऐश कर रहे हैं और नेपाल की जनता त्राहिमाम कर रहे हैं। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, करप्शन को लेकर, तो जनता में गुस्सा तो आएगा ही। मैं कहना चाहता हूँ, बात तो सही है भाई। काम करोगे तभी रह पाओगे सत्ता में, नहीं तो उखाड़ के फेंक दिए जाओगे। कोई भी देश हो। नेपाल में प्रोटेस्ट तो हो ही रहा है। वहाँ के राष्ट्रपति भवन को भी जला के खाक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास को जला के खाक कर दिया गया है। वहाँ के पूर्व प्राइम मिनिस्टर की पत्नी को भी जला के राख कर दिया गया है। आग के लपेट में झोंक दिया गया है। इतना वहाँ पे हिंसा फैल गया है कि रोकना बहुत मुश्किल हो चुका है सरकार के लिए। ना वहाँ के नेताओं को जनता की फिक्र था, ना महंगाई का फिक्र था, किसी भी चीज से लेना देना नहीं था सरकार को। तब वहाँ के युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा था। लेकिन जब जनता चाहती है, जब जनता करने पर आती है तो कोई नियम, कानून, कायदे मायने नहीं रखता है। महंगाई के खिलाफ आवाज, बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ, वहाँ पे 10,000 भी महीने नहीं कमा सकते हैं वहाँ के। इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं कहना चाहता हूँ।